हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीसी लाइन सीएस एंड सीएमए वाले में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सीएमए में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, दैट इज द इंडाइसिस। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंडाइसिस की, क्या होता है इंडाइसिस और इंडाइसिस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें इनको सॉल्व करना चाहिए। तो इस पूरे ही चैप्टर्स में हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिसेस की, ठीक है ना, कि इंडिसेस होता क्या है भाई। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि यार ये क्या है, ये कौन सी बला है, ये इंडिसेस है क्या, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे इंडिसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे इंडिसेस होता क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है। क्या होता है कॉन्सेप्ट, देखो एक चीज समझना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ दो, अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सिंपल सा तरीका बताना है भाई, बहुत सिंपल सा तरीका है। 2 का मल्टीप्लाई, देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सभी लोग यहाँ पे। तो ये 2 है, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई मैंने किया यहाँ पे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 2 का मल्टीप्लाई मैंने 3 टाइम्स किया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं बताओ। इक्वल टू में क्या हो जाएगा सर, इक्वल टू में हो जाएगा 8। अरे वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, 8 तो होगा। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स किया हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 to the power 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और 2 to the power 3 की वैल्यू होती है हमारे पास क्या है यहाँ पे, 8। क्लियर, 2 to the power 3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास यहाँ पे, 8 होती है। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई मैंने 3 बार किया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 3। इसको हम रीड आउट कैसे करेंगे इंडिसेस के टर्म्स में, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 2 to the power 3, ठीक है। 2 जो है, क्लियर, उसकी पावर कितनी रेस करी गई है, 3 रेस करी गई है, तो दैट इज द 2 to the power 3। तो इसको हम लोग आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल सी भाषा में हम लोग बोलते हैं 2 का क्यूब, ठीक है, यानी 2 to the power 3। अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं, एक बात बताओ, 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे कितनी बार कर दूं, 5 बार कर दूं। 2 का मल्टीप्लाई 5 बार कर दूं, 1 2 3 4 5। तो 2 का मल्टीप्लाई मैंने 5 बार कर दिया, तो अब आप बताओ क्या कह सकते हो, हम कह सकते हैं 2 to the power 5, यानी हम कह सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है। अब 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 32 होती है। बोलो क्लियर है। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज समझ में आई ना, क्लियर, कि 2 की कितनी पावर रेस करी गई है। 5 बार मल्टीप्लाई का मतलब 5 बार रेस किया गया है, 3 बार मल्टीप्लाई का मतलब 3 बार रेस किया गया है, 10 बार मल्टीप्लाई का मतलब 10 बार रेस किया जाएगा, m बार मल्टीप्लाई का मतलब 2 to the power m बार रेस किया गया। यही इंडिसेस है, यही क्या है, इंडिसेस है। बेकार, ठीक है। तो वही आपसे कह रहा है यहाँ पे कि अगर हम इंडिसेस की यहाँ पे बात करें, तो आप लोग समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता है कि अगर हम व्हेन ए नंबर, एक नंबर मैंने लिया यहाँ पे a, और a का मल्टीप्लाई मैंने किया m टाइम्स तक, तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू कहाँ तक कर दिया मैंने, m टाइम्स तक कर दिया, ठीक है ना। तो a का मल्टीप्लाई अगर हम m टाइम्स तक करते हैं, तो इसको हम क्या रीड आउट कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये आएगा हमारे पास a टू द पावर m। a टू द पावर कितनी आ जाएगी, m आ जाएगी, ठीक है। a टू द पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, m आ जाएगी। तो वही आपसे कह रहा है कि a इज ऑफ m इंडिसेस, m इज रीड एज अ a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर m। अब देखो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, ऐसा क्यों होता है कि अगर हम a का मल्टीप्लाई 2 बार करते हैं, तो बताओ a की पावर कितनी है यहाँ पे, 1 है। यहाँ पे a की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a⁻², यानी 2 बार मल्टीप्लाई किया है, a का स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे आता है, ये ऐसे आता है कि जब आपके बेस, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है, जब आपके बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे, इक्वल होते हैं, ठीक है, और बीच में साइन होता है मल्टीप्लाई का, तो जो पावर्स होती है ना, पावर, वो आपकी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये क्या है हमारे पास, पावर है, और ये आपकी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ये इंडिसेस का एक लॉ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया। इसी तरीके से इंडिसेस में बहुत सारे लॉ होते हैं, इसीलिए हम लोग इंडिसेस में लॉ को पढ़ते हैं, ठीक है।
कि क्या है लॉ 1, क्या होता है लॉ 2, क्या होता है लॉ 3, इस टाइप में जितने भी लॉ हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मैंने एक लॉ की बात करी है जहाँ पे मल्टीप्लाई का केस आता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लॉ होंगे, कई बार मल्टीप्लाई होगा, कई बार क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कई बार पावर की भी होल पावर दे रखी होगी, कई बार टर्म जीरो आ जाएगा पावर में। तो ये सारे हम लोग यहाँ पे लॉ में कवर करेंगे और उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो भाई आ जाओ भाई फटाफट जल्दी जल्दी से। और हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं अब इंडिसेस में लॉ 1। लॉ 1 क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। लॉ 1 क्या कहता है? लॉ 1 आपका ये कहता है कि अगर आपको दे रखा हो a टू द पावर m और इसका मल्टीप्लाई किया गया है a टू द पावर n, आप ये बताओ दोनों में, आप ये बताओ दोनों में क्या है बेस, दोनों में आपके जो बेस हैं वो क्या है यहाँ पे इक्वल हैं और पावर आपकी क्या है डिफरेंट है। तो बेस अगर इक्वल होते हैं पावर डिफरेंट होती हैं और बीच में साइन किसका है मल्टीप्लाई का है, तो ये कहता है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n दे रखा है तो ये इक्वल टू में हो जाएगा a की पावर, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, पावर हो जाएंगी ऐड, यानी ये हो जाएगा n प्लस n, यह क्या हो जाएगा हमारे पास m प्लस n हो जाएगा। तो आप एक चीज साइड में नोट कर लेना, ठीक है, साइड में आप क्या नोट करोगे यहाँ पे, साइड में हम ये नोट कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई में, साइड में हम क्या नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लाई में आपकी जो पावर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक लॉ a की पावर m इंटू a की पावर n, ये इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास क्या a की पावर m प्लस n, ये आपका कहता है लॉ 1। लॉ 1 आपका क्या कहता है, ये कहता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा a की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है सिंप्लीफाई, आपसे कहा गया है सिंप्लीफाई करो, क्या दे रखा है यहाँ पे 2x की पावर 1/2, आपसे दे रखा है 2x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में किया गया है 3x की पावर -1, तो 2x की पावर 1/2 इंटू 3x की पावर -1, और आपसे कहा गया है कि इफ x इक्वल टू कितना है यहाँ पे 4 है, तो इसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करना मतलब इसकी वैल्यूज आपको बतानी है क्या हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x की पावर 1/2 इंटू 3x की पावर कितनी दे रखी है -1 दे रखी है, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। अब x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 है इंटू x की पावर -1 है, क्या हो गया हमारे पास बेस जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे इक्वल है, बेस जो है हमारे पास इक्वल है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड ऑन हो जाएंगी, तो ऐड कर दो जरा पावर को, तो 6 x की पावर है 1/2 -1, तो ये 1/2 है, ऐड करोगे 1/2 -1 तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 की पावर 6x 1/2 में एक घटाओ तो यानी कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, आधे में से एक माइनस करोगे तो माइनस का 1/2, और इस 6x की पावर -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 6 को हम ऐसे लिखेंगे, 6 को हम ऐसे लिखेंगे और ये पावर 1/2 है तो इसको अपॉन में ले आओ, तो हम कह सकते हैं 6 की पावर 1/2। अब यहां से एक टर्म आपको और समझना है कि कभी भी अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, कभी भी अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि a की पावर -m, तो ध्यान से समझिएगा इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m। जब ये अपॉन में होगा और आपको इसको ऊपर ले जाना हो तो ये आ जाएगा a की पावर -m में, यानी पावर जो हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी। जब ये माइनस में है इसको अपॉन में नीचे लेके आना है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस से प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, a की पावर -m इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a की पावर m। तो ये आ गया 6/x की पावर 1/2, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, 4 की पावर 1/2 का मतलब पता है क्या होता है, 4 की पावर 1/2 का मतलब ये हो गया कि आपको इसका रूट लेना है, वो भी स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट कितना होता है इसका 2 होता है, डिवाइड कर दोगे आंसर क्या आ जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके में बनते हैं और ये आपको पहला लॉ जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि क्या कहता है लॉ, a की पावर m इंटू ए की पावर n, ये क्या हो जाएगा हमारे पास a की पावर m प्लस n, दोनों ही पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो भाई अब आगे बढ़ लेते हैं और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं यहाँ पे। वो आपसे दे रखा है कि आपसे कह रहा है सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करना है आपको 6a की पावर 1 b का स्क्वायर c की पावर 3 मल्टीप्लाई 4b की पावर -2 c की पावर -3 और d। तो बहुत ही सिंपल है, क्या होगा यहाँ पे, कुछ नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई का केस है तो 6 का पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारे पास 24। अब a की पावर 1 है यहाँ पे a है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में b का यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, यहाँ -2 दे रखा है, पावर एड ऑन हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 2 - 2, ठीक है। इसके बाद इनटू में c की पावर 3 है, यहाँ 3 है, बेस सेम है तो ये हो जाएगा 3 - 3 और इनटू में आपका d है, d की पावर 1 है। तो अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे आप सभी लोग कि 24 हो गया, यहाँ पे a की पावर 1 को a ही लिख सकते हैं, ये आ गया b की पावर 0, ये आ गया इनटू में c की पावर 0, ये आ गया d की पावर 1, ठीक है। तो अब एक चीज समझिएगा कि अगर इंडिसेस में किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, समझिएगा यहाँ पे, ये आगे के लॉ में हम बताएंगे, लेकिन अभी आप समझ लो कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कह दे a की पावर 0, तो ध्यान से समझिएगा इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। a की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, यानी अगर किसी की भी पावर यहाँ पे क्या है, 0 है, तो उसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। आपसे कह दे 1 की पावर 0, 1 हो गया, आपसे कह दे 2 की पावर 0, 1 हो गया, आपसे कह दे 3 की पावर 0, 1 हो गया। तो किसी की भी पावर की वैल्यू अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं 24, ये हो गया a, ये 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा d, तो 24 AD हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई सभी को, आगे बढ़े। चलो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉ नंबर 2 की। लॉ नंबर 2 क्या कहता है समझना, अभी तो मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई का केस, अब अगर मान लीजिए डिवाइड का केस आ जाए। डिवाइड का केस मतलब कैसे, अगर आपसे कह दे कि a की पावर m है, इसको हम डिवाइड करते हैं a की पावर n से, तो क्या निकल के आएगा, तो क्या वैल्यूज आएगी, तो a की पावर m, a की पावर n है, तो इस पावर को ऊपर लेके जाओ। अभी मैंने आपको बताया अगर x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, a की पावर m इंटू में a की पावर -n हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई का केस आ गया, बेस क्या हो गए, सेम हो गए, तो पावर एड ऑन कर दो, तो इसको हम कह सकते हैं a की पावर एड ऑन करेंगे यानी m -n हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना लॉ 2, लॉ 2 ये बना है कि अगर a की पावर m है अपॉन a की पावर n है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये वैल्यू हो जाएगी a की पावर m -n, क्या हो जाएगा हमारे पास, a की पावर m -n हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कहता है लॉ नंबर 2, तो इस चीज को ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं, एड ऑन कर देते हैं, डिवाइड में हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट। लॉ नंबर 3, लॉ नंबर 3 क्या कहता है, लॉ नंबर 3 आपसे कहता है कि अब अगर पावर में भी पावर लग जाए, ठीक है, मतलब अगर आपसे कह दे कि a की पावर m की होल पावर आपको n दे रखी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक चीज ध्यान से समझना, a की पावर m की अगर होल पावर n है, ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपका कहता है कि अगर a की पावर m है और इसकी होल पावर आपको n दे रखी हो, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर और ये m का n से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये कहलाएगा a की पावर mn, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा a की पावर mn। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये आपका कहता है लॉ नंबर 3। तो लॉ नंबर 3 आपका क्या कहता है, ये कहता है, ठीक है। लॉ 4 क्या कहता है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। लॉ 4, लॉ 4 क्या होता है और लॉ 4 को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कहता है यहाँ पे लॉ 4 नंबर 4। तो लॉ नंबर 4 जैसे मैंने आप सभी को बताया कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाता है लॉ नंबर 4। तो सारे लॉ समझ गए आप सभी लोग,
पहला वाला क्या कहता था मल्टीप्लाई में ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n। दूसरा वाला क्या कहता था, दूसरा वाला कहता था आपका डिवाइड वाला कि ए की पावर m है अपॉन ए की पावर n है तो ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। तीसरा वाला ए की पावर m की होल पावर n दे रखी है तो क्या हो जाएगा ए की पावर mn हो जाएगा। लॉ 4 क्या कहेगा कि अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, हमारे पास 1 हो जाती है, ठीक है ना। तो किसी की भी पावर अगर 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस तो बस यही 4 लॉ हैं और इन 4 लॉ से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को बनते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, ये वाला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ √9 की पावर -7 इंटू √3 की पावर -5 और इज इक्वल टू में आपसे दे रखा है 3 की पावर k, ठीक है। अब ये एक बात बताओ, ये यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में है आपका 3 की पावर k है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हमें इनको, ये भाई √9 है, √9 क्या होता है हमारे पास 3 होता है। तो एक चीज़ समझो कैसे कैलकुलेट करेंगे समझना, ठीक है। √9 क्या होता है हमारे पास 3 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3 की पावर -7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर। मल्टीप्लाई ये क्या है √3, तो यहाँ पे भी देखो 3 है, यहाँ पे भी देखो 3 है। तो हमें क्या करना होगा, सबको बेस एक करना होगा, मतलब इसको भी हमें 3 बनाना है। तो इसको 3 कैसे बनाओगे, 3 कैसे बनाते हैं √3 को, तो √3 को 3 बनाने के लिए एक √3 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है 3, ठीक है। तो √3 इंटू √3 कहलाता है यहाँ पे कितना, 3 कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये हो गया हमारे पास कि √3 इंटू √3 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है √3 की पावर -5, यहाँ पे क्या दे रखा है √3 की पावर -5। तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि अगर मैंने कह दिया कि √3 इंटू √3, बोलो क्लियर है, मैंने ऐसे कर दिया एक √3 का एक √3 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी पावर क्या थी -5 थी। तो समझो यहाँ पे ध्यान से, पावर -5 थी, अभी -5 पे ध्यान मत दो क्योंकि वो माइनस में है, पावर अभी 5 है, मतलब √3 का 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है, √3 का मल्टीप्लाई किया गया है 5 बार, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, 1 2 3 4 और 5। अब मुझे चाहिए 3, तो √3 की पावर तो ये 5 हो गई, लेकिन ये 3 की कितनी पावर होगी, तो देखो 3 3, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ये 3 आ गया इधर से कितना आ गया, 3 आ गया और एक √3 हमारा अभी बच गया, एक √3 हमारा अभी क्या बच गया, बच गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि अगर आप इसको 3 पे कैलकुलेट करते हो, अगर आपने यहाँ 3 है, यहाँ पे भी इसको 3 करना चाहा कि भाई इसको 3 हम कैसे कर सकते हैं, तो 3 √3 पूरा आ रहा है, ठीक है, 3 आपका नहीं आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं इन सभी को √3 पे कैलकुलेट कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, वो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सुनो, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही पावर है, 6 पावर होती तो पूरा पूरा हो जाता, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा समझना, यहाँ पे हमें इन सभी का बेस √3 का बनाना है और √3 का बेस हम आसानी से बना सकते हैं, कैसे, √9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर -7, पहले तो इसको लिख दो ऐसे, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, √3 की पावर कितनी हो गई, -5 हो गई। अच्छा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, यानी 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे k है, लिख सकते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ जरा, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है, और इसकी पावर हो गई -7, ये तो आपको दे ही रखा है √3 की पावर -5। अब एक बात बताओ, √3 इंटू √3 क्या हो गया, √3 का स्क्वायर और इसकी पावर k, यही हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो वही चीज़ हो गई, √3 का स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास -7, और यहाँ पे आपको दे ही रखा है √3 की पावर कितनी हो गई है -5 हो गई है। तो अब एक चीज़ समझो, अब आपका कौन सा लॉ लगेगा, a की पावर m की होल पावर n वाला, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर mn हो जाएगा ना, यहाँ पे a की पावर mn।
तो रूट 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रूट 3 की पावर 2k। बाकी इसी तरह सब में कर दो। तो ये क्या कहला देगा आपका, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रूट 3 की पावर माइनस का 14 इंटू रूट 3 की पावर माइनस का 5 इज इक्वल टू रूट 3 की पावर 2k। अब देखो ये मल्टीप्लाई का केस आ गया, तो -14 -5 ऐड हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं रूट 3 की पावर ऐड ऑन हो जाएंगी, यानी माइनस का 19 इज इक्वल टू हो गया रूट 3 की पावर 2k से। अब बेस सेम हो गया दोनों तरफ क्या हो गया, बेस सेम हो गया। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको ऐसा दिया जाए कि a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर x, और अगर आपसे कहे कि बेस आपके दोनों तरफ क्या है, सेम है, और ये दोनों इक्वल में है, ठीक है, तो बेस अगर इक्वल है तो पावर भी ऑल्सो इक्वल, पावर भी आपकी इक्वल होंगी। इसी का रिवर्स भी होता है क्या, कि अगर पावर इक्वल हो जाए तो बेस आपके ऑटोमेटिकली इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं माइनस का 19 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 19/2। ये मैंने क्वेश्चन आपको पूरा बेसिक से बताया है, हालांकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिनट का नहीं है, लेकिन बहुत ही बेसिक से कैलकुलेट करके मैंने बताया, इसलिए आपका इतना गया है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 19/2। बोलो क्लियर है, हाँ भाई बताते जाओ, क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, एक चीज़ जल्दी सब लोग बताते जाओ भाई फटाफट। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या दे रखा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से समझिएगा। आपसे कह रहा है कि x की पावर 1/p इज इक्वल टू y की पावर 1/q इज इक्वल टू z की पावर 1/r, और आपको एक कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि x y z की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 1 है। तो कह रहा है p प्लस q प्लस r की वैल्यू बताइए। कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है, देखो आपको एक कंडीशन दे रखी है, x की पावर 1/p इज इक्वल टू y की पावर 1/q इज इक्वल टू z की पावर 1/r। तो हम क्या करते हैं ना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसके इक्वल टू में एक k मान लेते हैं। k क्या है आपका, एक कांस्टेंट है, k आपका क्या हो गया, एक कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वल टू में k मान लेते हैं। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी दिख रहा है कि भाई हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x की पावर 1/p इज इक्वल टू किसके है, k के है। तो आप बताओ x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास k की पावर, जब ये 1/p में है उधर जाता है तो ये सिर्फ p में होगा। अब अगर इसको k की वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये पावर में p है, इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/p के, ध्यान में समझना। तो x की वैल्यू हम कह सकते हैं k की पावर कितनी हो गई, p हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकियों में भी कह सकते हैं, बाकियों में हम क्या कह सकते हैं, बाकियों में हम कह सकते हैं कि y की पावर 1/q इज इक्वल टू कितना है, k है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k की पावर q हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाकियों में भी कह सकते हैं कि भाई z की पावर 1/r जो है वो भी k कांस्टेंट के इक्वल है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की पावर r हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें तीनों की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई k की पावर p, y की वैल्यू मिल गई k की पावर q, और z की वैल्यू मिल गई k की पावर r। और आपसे कह रहा है कि x y z जो है वो 1 के इक्वल है, तो हमें क्या कह रहा है कि भाई x y z तीनों का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई फटाफट, रख दो वैल्यू, x की वैल्यू क्या रखोगे, k की पावर p रख दोगे, इनटू y की वैल्यू क्या रखोगे आप बताओ, k की पावर q रख दोगे, इनटू z की वैल्यू आप क्या रखोगे आप बताओ, z की वैल्यू हम रख देंगे k की पावर r रख देंगे, और ये 1 के इक्वल है। और अभी हम लोगों ने एक लॉ और पढ़ा था कि अगर किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1। जैसे 1 कांस्टेंट हो गया, 1 की पावर 0 1 हो गई, 2 की पावर 0 1 हो गई। तो इस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं ना कि भाई कांस्टेंट हमारे पास क्या था, k, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ना k की पावर 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई का केस हो गया, a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर m, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, तो हम कह सकते हैं k की पावर p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू में k की पावर 0। बेस आपके क्या हो गए, सेम हो गए, तो हम कह सकते हैं
p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के। तो वही आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर, दैट इज अ 0। तो 0 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, कोई क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर मान लीजिए इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी का होल पावर ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी का होल पावर बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए का होल पावर सी प्लस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको देखो क्या करना होगा, सबसे पहले ये डिवाइड में है, पावर को छोड़ दो, पहले पावर देखोगे एक्स की पावर ए है, एक्स की पावर बी है, दोनों जगह बेस सेम है, तो ये ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन वाला हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे कि x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b क्या था, तो ये ऊपर चला जाएगा। लॉ में हमने आपको बताया था a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर a माइनस b की पावर a प्लस b, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। इसको भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो ये हो जाएगा x की पावर b माइनस c, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास b प्लस सी हो जाएगा पावर में। इसकी जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी जगह हम लिख सकते हैं x की पावर c माइनस ए, और ये हो जाएगा c प्लस ए। बोलो क्लियर है? अब ये बन जाएगा कौन सा लॉ, a की पावर m की होल पावर n वाला, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m की होल पावर n क्या होता है, a की पावर mn होता है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान समझना, ये हो जाएगा यहाँ पे x की पावर a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर b प्लस सी बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर क्या हो जाएगा c प्लस ए सी माइनस ए यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सभी में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस सेम है, पावर एड ऑन हो जाएंगी। तो ये उसको हम कह सकते हैं x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर एड ऑन कर दो, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ गया x की पावर में, तो भाई ए स्क्वायर से यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से यहाँ पे सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सभी कैंसिल होकर के 0 आ गए, और x की पावर 0 कितनी होती है, 1। तो इस पूरे का आंसर जो आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हो गया सभी को? चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 9 आपसे कह दें कि 9 की पावर x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 की पावर x, तो आपसे कह रहा है x की वैल्यू बताइए। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 9 की पावर x है इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 9 अपॉन 3 की पावर x हो गया, और आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू आपको बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो 9 की पावर x को और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर की होल पावर x लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर x हो गया इज इक्वल टू में, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये a की पावर m की होल पावर n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2x इंटू में देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 की पावर x दे रखा है, 3 की पावर x इज इक्वल टू में 3 का स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 3 बेस है 2x प्लस एक्स यानी कितना हो जाएगा, पावर एड ऑन हो जाएंगी, तो 3 की पावर 3x हो जाएगा, ठीक है, बोलो क्लियर है। और इज इक्वल टू में कितना आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। बेस अगर आपके इक्वल हैं तो हमने आपको बताया था कि पावर ऑफ ऑल्सो इक्वल, पावर ऑफ इक्वल कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, तो कितनी आ गई, 2/3, यानी b हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है आपके में, तो कैसे पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, कैसे हमें सॉल्व करना होगा।
तो आपसे देखो क्या कह रहा है, 2 की पावर x प्लस 4, ये आपको इस तरीके से दे रखा है कि 2 की पावर, ये आपको इस तरीके से दे रखा है 2 की पावर x प्लस 4 माइनस का आपको दे रखा है 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू में कितना दे रखा है आप ये बताओ 3। ठीक है, ये दे रखा है। तो कह रहा है x की वैल्यू बताइए। तो अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो इस 2 की पावर x प्लस 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4। भाई ये a की पावर m इंटू a की पावर m एड ऑन होकर के आया होगा। ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर x इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, बोलो। और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 को ऐसे लिख दो यहाँ पे। ठीक है ना, अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 की पावर x यहाँ पे भी है, 2 की पावर x यहाँ पे भी है। ठीक है, कॉमन कर लो। तो 2 की पावर x को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अंदर कितना आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 2 की पावर 4 आ गया, माइनस ये इससे कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू में कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। 2 की पावर x को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो ये बन गया हमारे पास 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 16 में 4 माइनस करोगे 12 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना हो गया 12, नीचे आ जाएगा 3/12। क्लियर, और 3/12 को हम लिख सकते हैं 1 कितना 4। ठीक, बोलो 1/4 लिख सकते हैं। अच्छा, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू हो गया 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर -2। बेस आपका क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पावर इज ऑल्सो इक्वल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी -2, यानी a हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यही आपसे पूछा गया है कि x इज इक्वल टू, x जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी -2। चलो भाई आगे आ जाओ, यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो भाई आगे देखो क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है और किस तरीके से यहाँ पे देखना चाह रहा है। तो ये आपसे कह रहा है कि 3 की पावर 4x - 2 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 729। क्या दे रखा है यहाँ पे, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 3 की पावर, आपसे कह रहा है कि 4x - 2, ठीक है ना, ये इक्वल है किसके 729 के, ये किसके इक्वल है 729 के इक्वल है। ठीक है, तो अब एक चीज समझो यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना कि भाई यहाँ तो दे रखा है 3 की पावर 4x - 2, तो अगर मुझे x की वैल्यू बतानी है तो मुझे बेस तो सेम करना ही होगा। तो 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई कर दूं, 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई कर दूं कि यहाँ पे 729 आ जाए। कैसे करेंगे, 3 त्रिका 9 तिक 27 ना 81, 81 का 3 से मल्टीप्लाई करो 243, 243 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 729। ठीक है, आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, कितनी बार हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो जितनी बार मल्टीप्लाई होता है हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि उतने ही पावर लगा देते हैं, यानी 3 की पावर 6। तो 729 की जगह हम लिख सकते हैं ना 3 की पावर 6। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। बेस आपका क्या हो गया, सेम हो गया। बेस सेम है तो हम कह सकते हैं कि 4x - 2 की वैल्यू 6 के इक्वल हो गई। हम कह सकते हैं 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 + 2 हो गया, यानी कितना आ गया 8 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/4 यानी 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 2 हो जाएगी, यहाँ पे C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है कि आपसे कह रहा है कि 2 की पावर m + 2 की पावर 1 + m। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 2 की पावर m + 2 की पावर कितना दे रखा है 1 + m दे रखा है, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 24। तो आपको पता है कि मैंने इसी टाइप का अभी एक क्वेश्चन कराया था इसके पहले के पहले वाले में। तो जरा देख लेते हैं
कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। तो भैया कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देने चाहिए, कमेंट में भी आप आंसर बताओगे, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो एक काम करना सभी लोग, मैं सभी के कमेंट यहाँ पे देखता हूँ कि किसने क्या कमेंट किया, क्योंकि कमेंट ही ये डिसाइडेड करता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे, और कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, फर्स्ट ABCD में से, तो वो मुझे चाहिए कमेंट में। तो जितने बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे, मैं समझ जाऊँगा कि उतने बच्चों ने हमारा ये वीडियोस को देखा है, और उतने ही बच्चों को और अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है, तभी वो उन्होंने कमेंट किया है और आंसर बताया है। ठीक है, तो सारे ही बच्चे जितने भी यहाँ पे वीडियोस को देखेंगे, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कमेंट में बताइएगा क्या होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया इंडिसेस। इतना अगर आपने कवर अप कर लिया तो कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ये थी आपकी इंडिसेस की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लॉग की। ठीक है, चलो, थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।